आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हमारे एक सब्सक्राइबर जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सभी के लिए बीसी सखी की IIBF एग्ज़ाम की तैयारी। अब आप बोलेंगे ऐसी बहुत सारी वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही डिटेल में समझा कर बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो बीसी सखी IIBF की तैयारी कर रही हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे करनी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बीसी सखी जो तैयारी करेंगी उनको बैंकिंग के क्वेश्चन तो पढ़ने ही हैं, साथ में स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रश्न भी याद करने हैं, क्योंकि बीसी सखी की नौकरी समूह की महिलाओं की मदद के लिए है और बीसी सखी समूह सखी के रूप में भी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं वो समूह सखी भी होगी, समूह भी उसको देखना है, समूह से जुड़ी महिला ही इसमें चुनी भी जा रही है। अब पहले ये था कि आपका एग्ज़ाम हो जाता था, उसके बाद आपको समूह में जोड़ भी देते थे, लेकिन अब जो महिला पहले से समूह में जुड़ी है उसी की ही ट्रेनिंग करवाएंगे। तो जैसा भी अभी करंट में एक जो है वो टैप ग्रीन बटन का आया था सबकी ऐप पर, और वहाँ पे समूह चुने का ऑप्शन था, तो इस हिसाब से समूह जो है वो जिसका बना हुआ पहले से है वही ट्रेनिंग अब उनकी होगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। देखिए, जो बीसी सखी तैयारी करेंगी तो उनको दो तरीके से करनी है। एक तो उनको जो है समूह के बारे में तैयारी करनी है और दूसरा उनको बैंक के बारे में तैयारी करनी है। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले समूह के कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जिनको मैं आपको इसमें बताऊंगी। आप उनको याद कीजिए, पढ़िए, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बैंक से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी। तो दोनों तैयारी मैं आपको कराती रहूंगी, समूह से रिलेटेड भी और बैंक से रिलेटेड भी। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि अब मैं IIBF की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। और आपको मैं पूरी बुक जो IIBF में पढ़ाई जाती है, मैं पूरी बुक आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, पूरी बुक आपको दिखाऊँगी आने वाली वीडियो में। अभी के लिए मैं इसमें समूह के प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो न समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। और चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे SSG स्वयं सहायता समूह जो बने हुए हैं वो NRLM के अंडर में बनते हैं। तो ये NRLM क्या है? NRLM की फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको SGSY कहते थे, जैसे अब हम लोग SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। पहले एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलती थी, उसको हम लोग SGSY कहते थे, के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत की। तो NRLM की शुरुआत कब हुई आपकी? 1 अप्रैल 2013 को। किस योजना का पुनर्गठन हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी पहले जब NRLM योजना नहीं थी तब भी समूह चलते थे और उन समूह को SGSY कहा जाता था, और अब जो समूह हैं उनको SHG कहा जाता है। पहले वाले को SGSY कहा जाता था, और वो जो होते थे समूह वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समूह होते थे, और अब जो समूह है वो स्वयं सहायता समूह है। तो 1 अप्रैल 2013 को जो है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बंद कर दिया गया, और उसकी जगह पे फिर जो है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ये NRLM की शुरुआत की गई। NRLM की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे RBI के सर्कुलर नंबर RBI 2012-13 559 दिनांक 27 जून 2013, 27 जून 2013 से NRLM लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2013 को ये
पुनर्गठन किया गया, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को NRLM बना दिया गया। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो समूह बनते थे उसमें परिवार के ही महिलाएं मिलकर समूह बना लेती थी, और जब पैसा मिलता था, जैसे हमारे समूह में मिलता है, ठीक ऐसे ही इसमें भी मिलता था, तो वो लोग आपस में पैसा खा के और समूह बंद कर देती थी। सरकार का उसमें बहुत नुकसान हुआ। अब जो समूह NRLM, फिर इसको स्वर्ण जयंती को बंद करके NRLM बना दिया गया और इसके नियम बदल दिए गए। अब इसमें आपके मोहल्ले से, हर परिवार से एक एक महिला गरीब ली जाएगी, और इसमें पंचसूत्र, जो कि अब 8 सूत्र हो गए हैं, उनके पालन पर भी जोर दे दिया गया, और बहुत ही सी इसमें जो है नियम रूल जो है बना दिए गए हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 को प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन की शुरुआत की, हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखते हैं 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर DAY NRLM, DAY का अर्थ है दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM का अर्थ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। यानी कि पहले स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को बंद करके NRLM शुरू किया गया 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल आपका और 2013 को जो है वो स्वर्ण जयंती योजना को बदलकर NRLM बना गया। फिर NRLM में भी बदलाव किया गया और नियम इसमें जोड़े गए। फिर 29 मार्च 2016 को NRLM को NRLM बना दिया गया, यानी NRLM को दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो NRLM NRLM हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उक्त कार्यक्रम सरकार का गरीब, विशेष रूप से महिलाओं हेतु मजबूत संस्थानों के निर्माण एवं वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं से इन्हें जोड़ने का प्रमुख कार्यक्रम है। नाबार्ड श्रेणी 250 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए DAY NRLM के अंतर्गत महिला SSG के लिए ब्याज सहायता योजना लागू कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। अब 25 दिसंबर 2014 को इन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना का आरंभ किया, और इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही जगह के गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने और उनके विकास के लिए काम शुरू किया गया। यानी जैसे समूह गांव में बनते हैं वैसे शहर में भी बनना शुरू हुए। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? तो आजीविका NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना है। आजीविका का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसा संघर्ष जिससे हम कुछ पैसा कमा सकें। वो छोटा मोटा या कुछ थोड़ा ठीक ठाक काम जिससे हम अपने आप को जीवित रखने के लिए पैसा कमा सकें। जैसे कोई दुकान कर सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, मसाले बेच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आजीविका के साधन होते हैं। वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। तो विश्व बैंक यहाँ पे नाबार्ड बैंक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या है? शहर में भी तो आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह बनते हैं, वो क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मकसद शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना है, कि वहाँ पे किसी भी काम की कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत शहरों में रहने वाले आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाने, यानी घर नहीं है तो उनका घर बनवा के दिया जाएगा। फेरी व्यवसायियों की मदद करना, ठेला है
और खोखा है, इसमें जो लोग रोजगार करते हैं सड़क के किनारे, फुटपाथ वगैरह पे, उनकी मदद करना, युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, और जो युवा बेरोजगार हैं पढ़े लिखे उनको कोई प्रशिक्षण से कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक वगैरह काम की ट्रेनिंग देना है, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, ये सब इनकी ट्रेनिंग दे करके और उनको जो है कोई काम करवाना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत की, यानी कि आजीविका को भी इसमें जोड़ा गया। तो समय समय पर जो है वो NRLM में बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं। NRLM के अंतर्गत पहले तो स्वयं सहायता समूह बनवाए गए, उनको लोन दिया गया कि अपना कुछ का काम कर लें, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें नौकरियां भी आने लगी और एक आजीविका जो है वो दिलाने का भी काम इसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि स्व सहायता समूह से क्या आशय है? स्व सहायता समूह यानी कि स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। इन समूहों में से ही किसी को नेतृत्व दिया जाता है, यानी समूह में से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। स्व सहायता समूह से क्या लाभ है? तो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रमुख तर्क, यानी बैंक से लिंकेज हो, पैसा मिले, फिर उससे लाभ क्या है? तो गरीबों में बचत करने की क्षमता होती है, गरीबों को बैंक के द्वारा सुविधा दी जा सकती है। तो स्वयं सहायता समूह बना लेने से ये फायदा है, ये लाभ है कि महिलाएं वैसे तो बचत नहीं कर पाएंगी और करेंगी भी तो कहीं ना कहीं खर्च कर ही लेती हैं, क्योंकि घर में पैसा होता है तो निकाल लो भाई, खर्च कर ले, और वैसे जब बैंक में जमा कर देंगी तो वहाँ से निकालने में उनको थोड़ा दिक्कत हो गया, छोड़ो नहीं निकालते, तो बचत करने की एक क्षमता हो जाती है और फिर बैंक उन्हें जो पैसा देता है का लोन वगैरह काम करने के लिए, तो उससे उनको सुविधा होती है। अगला प्रश्न है कि स्व सहायता समूह कैसे बनाएं? प्रत्येक परिवार में एक ही महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकती है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अपनी स्वेच्छा और समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित राशि की नियमित रूप से बचत करने की क्षमता रखती हो, समूह में काम करने की इच्छुक भी हो, ऐसी महिला को समूह में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि समूह योजना क्या है? योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, यानी कि महिलाएं संगठन में नहीं होती, अलग अलग छोटा मोटा अपना काम करती, उनको इकट्ठा करना, उनका एक समुदाय संगठन बनाना, ग्रुप बनाना, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करना, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो समूह से हमारा फायदा क्या होगा? प्रत्येक महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर राज्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। समूह से जुड़कर कई महिलाओं ने परिवार को संवारा है, यह बात पंचायत समिति सदस्य जानकी लाल नायक आमली ने कही। तो ये जिस जगह का भी है वहाँ पे लिखा है। तो फायदा यही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमें मिलता है, हम अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 20 से 25 सदस्य और एक चेयर और सह कुर्सी शामिल सचिव, क्षेत्रीय प्रतिनिधि और 3 प्रत्येक क्षेत्र से करने के लिए सदस्य। और ये मतलब कि एक समूह में अधिक से अधिक आप 20 या 25 सदस्य रख सकते हैं, और उसमें एक आपकी तो समूह सखी बन जाएगी बाहर, मतलब एक समूह सखी 5 समूह पे बनती है, वो आपके समूह से भी बन सकती है, किसी और के समूह से भी बन सकती है। और फिर आपका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होंगे, बाकी सब सदस्य होंगे, और 3 सदस्य जो आपके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनेंगे। समूह सखी का वेतन कितना है? अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। हमारे गांव में जब समूह बनते हैं तो कम से कम 5 समूह पे एक समूह सखी बना दी जाती है। समूह सखी सारे समूह की हेड होती है, 5 समूह की,
और वही सब नियम कानून ब्लॉक से जाके और समूह को आकर बताती है। तो एक समूह सखी को 1200 रुपये महीना मानदेय दिया जाता है। और जब बीसी सखी की नौकरी आती है बैंक में काम करने के लिए तो समूह सखी को ही मिलती है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि समूह सखी को ही मिले। जो भी महिला समूह से जुड़ी है और अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो बीसी सखी का फॉर्म भर सकती है। लेकिन अगर उस गांव से समूह सखी भी पढ़ी लिखी है और उसने बीसी सखी का फॉर्म भरा है तो समूह सखी को पहले ले लिया जाएगा। और जो भी बीसी सखी बनेगी वो समूह सखी का भी काम करेगी, समूह सखी भी बनाई जाएगी। तो इस तरह से समूह सखी को तो 1200 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर समूह सखी बीसी सखी भी बन जाती है तो उस पर पूरा कितना खर्चा आएगा? उसको 2400 रुपये तो जब वो ट्रेनिंग पर जाएगी वहाँ खर्चा होंगे। सरकार उसकी ट्रेनिंग पर 2400 रुपये खर्च करती है। उसको कापी किताब पुस्तक वगैरह सर्टिफिकेट देने में 800 रुपये खर्च करती है। इक्विपमेंट पर 50,000 रुपये, यानी कि वो उपकरण वगैरह जो मशीन वगैरह लैपटॉप खरीदेगी 50,000 रुपये। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे 25,000 रुपये। और 6 माह का मानदेय उसे दिया जाएगा 24,000 होगा, जो कि 4-4 हज़ार रुपये मिलेंगे 6 महीने तक। अभी बीसी सखी की भर्ती चल भी रही है, इसी के लिए आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो टोटल आपका सब जोड़ लीजिए कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो 50,000 रुपये तो आपको उपकरण और 25,000 ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट के, तो कुल 75,000 आपको मिलेंगे। 800 रुपये आपका सरकार किताबें वगैरह देगी, वो रुपए तो आपको नहीं मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बदले 800 में। वो 800 आपको नहीं देने हैं, वो NRLM देगा। और जो आप ट्रेनिंग लेने जाएंगी वहाँ आप खाना खाएंगी, रुकेंगी, रहेंगी, जो भी खर्च बिजली वगैरह खर्च करेंगी तो वो सब पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, वो NRLM 2400 रुपये ये खर्च करेगा। आपको केवल जो है वो 75,000 ये मिलेंगे और 4,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये आपको 6 महीने तक मिलेंगे। उसके बाद आपको कमीशन पे ही नौकरी करनी होगी। और खाली अगर आप समूह सखी हैं, बीसी सखी नहीं हैं, तो फिर आपको 12,000 रुपये ही मिलेंगे। और अगर आप बीसी सखी भी हैं, समूह सखी का भी काम संभाल रही हैं, तो इन सब के अलावा आपको 1200 रुपये भी अलग से स्टाइपेंड दिया जाएगा। समूह क्यों जरूरी है? समूह गरीबों को पूर्ण सहभागिता तथा उनके सामाजिक विकास एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होते हैं। गरीब लोग अपने विकास के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ग्राम संगठन कैसे बनाएं? जब समूह बन जाते हैं तो उसके ऊपर ग्राम संगठन भी बनते हैं। ग्राम संगठन में कम से कम 10-15 जो है समूह वो जोड़े जाते हैं। जब आपके 12 या 10 या 15 समूह जो भी गांव में बन जाते हैं तो कम से कम 10 समूह आपके होने चाहिए, तो एक ग्राम संगठन बनता है। ग्राम संगठन कैसे बनाएं? संगठन के सदस्य पंचायत में वार्ड सदस्य भी हो गए हैं और इसलिए ग्राम स्तर की योजना बनाने के लिए होने वाली बैठकों में उनके सुझावों को अच्छी तरह से लिया जाता है। ये झारखंड का है, जहाँ पे ग्राम संगठन बहुत पहले बन चुके हैं और वो ग्राम संगठन के सदस्य अब पंचायत में अपने गांव में वार्ड मेंबर भी बन गए हैं। तो सोचिए, जब झारखंड में समूह ने इतनी तरक्की कर ली है तो अपने यूपी में कितनी आगे जाएंगे। तो वहाँ पे सोचिए कितना कुछ बदलाव हो चुका है। लेकिन ग्राम संगठन बनाने के लिए आपको 10 समूह कम से कम होने चाहिए आपके गांव में। फिर उन समूहों से, सभी समूहों से 3-3 महिलाएं चुनी जाती हैं। उसकी प्रक्रिया आप मेरे चैनल पे जाकर के ग्राम संगठन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं जाकर चैनल पे। वहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि ग्राम संगठन कैसे बनता है। ग्राम संगठन क्या है? उन्होंने कहा कि ग्राम संगठन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सभी गरीब व पिछड़ी महिलाओं को समूह से जोड़ना है। समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था सरकार ने की। इसका लाभ गांव की सभी महिलाओं को उठाना चाहिए। देखिए, समूह बनने के बाद जो समूह में नौकरियां वगैरह मिलती हैं, वो सब नौकरियां जो हैं वो ग्राम संगठन बनने के बाद आती हैं। ग्राम संगठन जब आपका बन जाएगा तो बहुत सारी नौकरियां इसमें आएंगी। और समूह में या ग्राम संगठन में कितने प्रकार की नौकरियां होती हैं, क्या क्या नौकरियां होती हैं, ये अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाके बारी बारी सारी वीडियो देखिए। मैंने बहुत सारी वीडियो नौकरियों पे बना रखी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं।
जीविका समूह क्या है? जीविका क्या होता है? ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत बिहार में सबसे पहले 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता से शुरुआत किया गया तथा बिहार में इसका पूर्ण रूप से विस्तार 2 अक्टूबर 2009 में किया गया। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीविका का असली नाम क्या है? वर्ष 2007 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी जीविका शुरू किया गया। ये भी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का लक्ष्य, ये मैं बता चुकी हूँ, इसको स्किप कर दीजिए। समूह की बैठक कैसे करें? जैसे मान लो आपका स्वयं सहायता समूह आपने बना लिया, तो उसकी बैठक कैसे करें? स्वयं सहायता समूह कैसे बनाते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं, इस पर भी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सारी वीडियो देखने को पाएंगे और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगली बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव। हर बैठक में दूसरे सदस्य कार्रवाई मिनट्स पुस्तिका को पढ़कर सुनाना, सदस्यों के हस्ताक्षर, चर्चा पढ़कर सुनाने के बाद बैठक समाप्ति के समय बैठक के अध्यक्ष अन्य प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर, बैठक के नियम, समूह के बैठक का दिन, समय और स्थान का निर्णय तय करना, समूह का नाम रखना इत्यादि। यानी जब आप बैठक समूह की करेंगे, सबसे पहले समूह का ऊपर नाम लिखेंगे, फिर आप दिनांक, दिन, समय, स्थान, कहाँ पे बैठक कर रहे हैं, ये सब लिखेंगे। फिर प्रार्थना करके बैठक की मुख्य चर्चा लिखेंगे, बैठक में सभी लोग के उपस्थिति लिखेंगे, उनके हस्ताक्षर कराएंगे और समूह में जो है वो प्रस्ताव जो भी महिलाएं देंगी उस पर चर्चा करेंगे और बैठक में बचत जमा करेंगे। यही सब लिखना पढ़ना होता है समूह की बैठक में। समूह से क्या तात्पर्य है? समूह 2 या 2 से अधिक, इस प्रकार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को सामाजिक समूह कहते हैं। समूह का अर्थ ही यही होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर समूह बनाते हैं। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को, ग्रुप को समूह, सामाजिक समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। सामाजिक संबंध से तात्पर्य, सामाजिक से तात्पर्य क्या? व्यक्तियों के संपर्क, चाहे शरीर की निकटता हो या मानसिक निकटता हो, दिमाग की, और उनके पारस्परिक संदेश या प्रभाव पाया जाना। समूह में व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। तो इस तरह से समूह में आपस में लोग एक दूसरे के पास आकर मिलते हैं, अपने अपने दिमाग से जो मन में सोचते हैं वो बात कहते हैं, अपने संदेश, प्रभाव, ये सब होता है। तो जागरूक, ऐसा ही जागरूकता जो होती है वो समूह कहलाता है। समूह सखी की सैलरी कितनी होती? देखिए यहाँ पे साफ साफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समूह सखी की सैलरी 1200 रुपये होती है। ये सखियाँ स्वयं सहायता समूह के लिए समूह सखी की भूमिका भी निभाएंगी। इसके एवज में इन्हें 1200 रुपये प्रति माह अतिरिक्त आय होगी। गौरतलब है कि बैंकिंग सखी का काम शुरू करने पर 6 महीने तक इन्हें सरकार की तरफ से 4000 रुपये महीने दिए जाने हैं। इसके अलावा लेन देन के एवज में बैंकों से कमीशन भी मिलेगा। अगर समूह सखी बीसी सखी बन जाती है तो उसको 4000 रुपये के अलावा 1200 रुपये समूह सखी वाले भी मिलेंगे और बाद में 4000 बंद हो जाएंगे तो 1200 रुपये मिलते रहेंगे और कमीशन भी मिलता रहेगा। संकुल संगठन क्या है? संकुल संगठन का मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि CLF। इस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। समूह एवं ग्राम संगठन हेतु संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न संसाधनों से संयोजन, नेटवर्किंग एवं लिंकेज करने के लिए संकुल अंतर्गत गठित होने वाले पात्र ग्राम संगठन संकुल संगठन के सदस्य होंगे। यानी कि जब आपके गांव में समूह बन चुका होगा, समूह के बाद ग्राम संगठन बन जाएगा, ग्राम संगठन के बाद संकुल यानी कि CLF बनता है। तो समूह के सदस्य ग्राम संगठन में चुने जाते हैं, फिर ग्राम संगठन के सदस्य संकुल यानी CLF में चुने जाते हैं। इसलिए संकुल संगठन ग्राम संगठनों के लिए केंद्रीय संस्था होगी। बीसी सखी का फॉर्म कैसे भरें? बीसी सखी की योजना की पात्रता फार्म सभी को पता है कि ऐप के माध्यम से भरा गया था और इसकी पात्रता देख लेते हैं क्या है। तो बीसी सखी बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या पात्रताएं होनी चाहिए? इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो, महिला 10वीं पास हो, महिला जो आवेदक है वो 10वीं पास होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की निवासी 10वीं पास और महिला बैंकिंग सेवाओं को समझ सके। उम्मीदवार महिला पैसों का लेन देन करने में सक्षम होनी चाहिए। नियुक्त महिला को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। स्व सहायता समूह का गठन कैसे होता है? ये स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए जाते हैं?
राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड जो है उसका पूरा नाम हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको शॉर्टकट में नाबार्ड कहते हैं, के स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण के दौरान गांव के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। महिलाओं एवं पुरुषों से संपर्क स्थापित कर नाबार्ड के उद्देश्य की विस्तृत रूप से चर्चा की। स्वयं सहायता समूह का गठन करने के उपरांत बैठक का आयोजन किया गया। तो जो नाबार्ड है वही स्वयं सहायता समूह को जो है वो लोन वगैरह देता है, और इसके लिए बहुत सारे कमेटी वगैरह जिला राज्य स्तर और ब्लॉक स्तर पर बनाई जाती हैं, और फिर उनके माध्यम से गांव-गांव में सर्वे करके समूह बनवाए जाते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह कौन कौन से कार्य करते हैं? तो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, दही, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकने में सहायक। स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन। तो समूह बनवाने का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि गांव से लोग अक्सर भागकर शहर में जाते थे काम करने, तो इस तरह से समूह बनाने के बाद उनको समूह के माध्यम से विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, और काम करने के लिए सरकार के द्वारा जो है लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। तो इस तरह से वो गांव में रहकर ही अपना रोजगार कर सकते हैं और गांव से पलायन नहीं करेंगे। स्व सहायता समूह योजना क्या है? स्व सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं, और ये भी मैं शायद बता चुकी हूँ। तो बैंकों द्वारा इसमें धन दिया जाता है, वित्तीय लेन देन होता है। बीसी सखी का काम क्या है? तो बीसी सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। महिलाएं घर घर जाकर लोगों को डिजिटल संसाधनों के जरिए लोगों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने एवं पैसों के लेन देन को आसान बनाने का काम करेंगी। बैंक सखियों को 6 महीने तक 4,000 रुपये की धनराशि प्रति माह दी जाएगी। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? यहाँ पे बहुत ठीक तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए। यानी अगर आप एक समूह बना रहे हैं तो बहुत अधिक अगर आप औरतें रखेंगे तो 20 रख सकते हैं, 20 से अधिक नहीं रख सकते। स्व सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं। स्व सहायता समूह में बड़े पैमाने के सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 सदस्य होने आवश्यक हैं, और इनकी संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप समूह में अच्छा सा लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने समूह में 10 लोग ही रखिए, और 10 से कम नहीं रख सकते। 11, 12, 13, 20 महिलाएं तक रख सकते हैं, 20 से अधिक नहीं रख सकते और 10 से कम नहीं रख सकते। लेकिन एक अच्छा समूह बनाने के लिए और अच्छा लाभ पाने के लिए 10 महिलाएं ठीक रहती हैं। ग्राम संगठन क्या है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्किप कर दीजिए। जीविका समूह क्या है? ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाएं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको स्किप कर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि समूह से रिलेटेड अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं। और उन प्रश्नों में समूह में रजिस्टर कितने होते हैं, कौन से रजिस्टर कौन कौन से नाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, और बहुत सारी फुल फॉर्म है समूह के अंदर नौकरियों की, AC की फुल फॉर्म, CC की फुल फॉर्म, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बाकी हैं। और इसके बाद मैं जो वीडियो देने वाली हूँ तो उसमें मैं बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो दूंगी। एक वीडियो आपको समूह पे रिलेटेड मिलेगी और एक बैंक से रिलेटेड मिलेगी, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।